जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 18 और 19 जुलाई 2020 के वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि जुलाई माह के 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और साथ ही 18 जुलाई को शनि प्रदोष व्रत रहेगा और 19 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा। तो इन विषयों पर भी चर्चा रहेगी। क्या पूजा विधि है, क्या महत्व और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, सभी की चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी जो भी आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। राशिफल जानने से पहले 18 और 19 जुलाई का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार रहेगा। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा इस दिन। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:44 तक। और अब बात करते हैं 19 जुलाई की। 19 जुलाई दिन रविवार रहेगा और श्रावण माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा इस दिन। आर्द्रा नक्षत्र इस दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:36 से 7:19 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि फल की। तो 18 और 19 जुलाई ये 2 दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छे पल इस समय मिलने की उम्मीद है आपके लिए। माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता के साथ सुकून भरे पल आप बिताओगे। साथ ही घर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस समय बात होगी। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां रहेंगी और प्रेमी साथी से भी इस समय खुलकर बात होगी। साझेदारी के बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। इस दौरान आप अपने साझेदार के साथ मिलकर किसी नई योजना को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी छवि सुधरेगी। अधिकार क्षेत्र भी आपका बढ़ सकता है। और चाहे आप नौकरी पेशा हैं या कारोबार से जुड़े हैं, स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी। इस समय आपकी बनाई हुई योजनाओं के पूरे होने की और उनमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। छात्रों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। आपको अच्छे परिणाम आपकी मेहनत के मिलेंगे और करियर में भी आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। इस दौरान आप अपने विचारों और बातचीत के दम पर लोगों को अपनी राय से सहमत करने में बहुत ही हद तक, काफ़ी हद तक आप सफल हो सकते हैं। आपके करीबी लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार होने के भी योग है। साथ ही आपका स्वास्थ्य यहाँ अच्छा रहेगा। किसी पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है आपको। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। इस दौरान जॉब बदलने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। आपकी आय बढ़ने से आर्थिक पक्ष में मजबूती रहेगी और एक आत्मविश्वास के साथ आप हर काम को शुरू करेंगे, जिससे सफलता भी आपको मिल जाएगी। इस दौरान आपके ज़्यादातर काम पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि होगी। तो समय आपके लिए अनुकूल है, बस आप भगवान शिव की आराधना करें। और 18 जुलाई शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा, शनि प्रदोष व्रत रहेगा, जो कि भगवान का बहुत ही प्रिय व्रत है और प्रिय दिन है भगवान का। सावन का महीना है, भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव का प्रिय व्रत है ये जो शिव प्रदोष व्रत है। वैसे तो हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं, लेकिन सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे कि प्रदोष व्रत कहा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जब ये शनिवार के दिन तिथि पड़ जाए तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। और इस बार शनिवार के दिन ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसलिए शनि प्रदोष व्रत रहेगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से हर तरह के शनि दोष दूर होते हैं। और अगर भगवान शिव की बहुत ही प्रिय तिथि प्रदोष व्रत ये शनिवार के दिन पड़ जाए तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा शुभ रहती है ये। तो इस बार सावन माह का प्रदोष व्रत, जैसा कि आपको बताया मैंने, कि शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इसीलिए इस बार की जो ये त्रयोदशी तिथि है, ये जो प्रदोष व्रत है, ये बहुत ही खास रहने वाला है। कि शनिवार के दिन ये तिथि पड़ना एक बहुत ही शुभ संयोग है। और सावन माह में 2 प्रदोष व्रत रहेंगे और दोनों ही शनिवार के दिन पड़ रहे हैं, तो ये और भी शुभ बताया जा रहा है। पहला सावन का जो प्रदोष व्रत है वो 18 जुलाई को है, दूसरा प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रहेगा।
तो अगर जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर स्थिति में है या शनि की दशा महादशा शनि की 7.5 ढैया चल रही है किसी पर भी, तो सावन माह में शनि प्रदोष व्रत करने से, भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से करने से, पूरे श्रद्धा भाव से करने से हर तरह के शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप 18 जुलाई और 1 अगस्त 2020 को पड़ने वाले इन प्रदोष व्रत को रखते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शनि की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इस व्रत को रखने से शनि दोषों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर व्रती को सांसारिक सुख प्राप्ति करने के साथ साथ पुत्र प्राप्ति का भी आशीर्वाद देते हैं। तो अगर संतान प्राप्ति की कामना आप कर रहे हैं तो ये व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस व्रत को रखने वाले को शनि प्रदोष के दिन प्रातःकाल में भगवान शिव का पूजन आराधना करना चाहिए और इसके बाद शनिदेव का पूजन करना चाहिए। तो शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव और भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करता है, मानसिक शांति मिलती है, ऊर्जा बढ़ती है और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से शरीर रोग मुक्त होता है। और इस दिन शाम को हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। शनि प्रदोष व्रत में व्रती को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए और फिर सूर्यास्त के समय श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर भी जल अर्पित करना चाहिए और शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान शिव और शनिदेव की आराधना करें इस दिन, साथ ही अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को और सभी कष्टों का निवारण हो, ऐसा आशीर्वाद आप प्राप्त करें। और इसके अलावा 19 जुलाई रविवार के दिन सावन शिवरात्रि का पर्व रहेगा। हर साल सावन शिवरात्रि श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि पड़ती है। धार्मिक मान्यता ये है कि सावन की शिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें व्रत रखने वाले के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनोवांछित फल पाने के लिए यह व्रत बहुत ही अति पावन है और साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख शांति बनाए रखने के लिए भी ये व्रत बहुत ही लाभकारी है। सावन की शिवरात्रि के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लोभ से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ये व्रत करने से उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो जिन कन्याओं के विवाह में समस्याएं आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, विवाह तय होता है, टूट जाता है, तो उन्हें सावन शिवरात्रि का व्रत ज़रूर करना चाहिए। शिव पूजा से सेहत पर भी सकारात्मक असर रहता है, सेहत में भी सुधार देखने को मिलता है। शिव की कृपा से जीवन में खुशियाँ आती हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है इस व्रत को करने से। तो इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी, किस विधि से भगवान का पूजन करें भगवान शिव का, तो इस दिन सुबह नित्य प्रति कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें, व्रत का संकल्प लें और इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीज़ों को भी जरूर अर्पित करें, भोग लगाएं उनकी प्रिय चीज़ों का और शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्रों का जप करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का पूजन करें। और पूजन के दौरान भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, सफ़ेद चंदन, केसर, भांग, धतूरा, गंगाजल और बेलपत्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप आदि ये सब चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। और बेलपत्र तो आप ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव की बहुत ही प्रिय चीज़ है और भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का बहुत ही विशेष महत्व है। तो इसलिए बेलपत्र तो आपको ज़रूर अर्पित करना है, लेकिन बेलपत्र जब आप अर्पित करें तो उसका ध्यान रखें कि साफ़ सुथरा हो, कटा फटा बिल्कुल न हो। और भगवान शिव की आरती करें और कथा का श्रवण भी ज़रूर करें। इस दिन कथा का भी विशेष महत्व है और कथा के बाद आरती करें। और सावन शिवरात्रि का जल अभिषेक मुहूर्त क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। भगवान शिव की पूजा दिन के चारों पहर में करने का विधान होता है। चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी 19 जुलाई रात को 12:41 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 20 जुलाई रात्रि 12:10 पर। तो इस तरह से आप भगवान शिव का पूजन करें। वैसे तो पूरा ही माह सावन का
भगवान शिव का ही महीना है और हर तिथि भगवान शिव की शुभ तिथि है, लेकिन ये प्रदोष व्रत और ये महाशिवरात्रि का पर्व भगवान का या और सावन माह का बहुत ही प्रिय दिन है, बहुत ही प्रिय तिथि हैं ये। तो इस दिन आप भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करें और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके 2 दिनों के राशिफल की, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के पर्व के विषय में भी। तो वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।